जय हिंद दोस्तों। आइए हैं जीके जेएस की महत्वपूर्ण क्लास। तो दोस्तों हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ली है जिसमें कि दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि दोस्तों हम आपको पूरी कंप्लीट जीके जेएस कराएंगे जो कि आने वाले यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ये रहेगी हमारी। तो चलिए अभी से लग जाइए, क्योंकि दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी यूपीएसआई की ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, चलिए देख लेते हैं कम समय में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नहीं है इसमें दोस्तों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो प्राचीन इतिहास का स्रोत के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्यक्ष के कितने स्रोत हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 3। कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 3 आपके। कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपके विदेशीय स्रोत। तो चलिए ये दोस्तों 3 हैं विदेशियों के वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों अभिलेख। क्या है? अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के। कौन कौन से? 2 प्रकार के, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। दोस्तों सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख आपसे पूछा जाता है अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 2, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए दोस्तों एशिया माइनर के व्योजई नामक स्थान से, जो कि दोस्तों एशियाई माइनर के बोजक कोई नामक स्थान से। चलिए एशियाई नामक अभिलेख कब लिखा गया? तो दोस्तों ये लिखा गया 1400 ईसा पूर्व में। कब? 1400 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बिंदु है एशियाई माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो बताएंगे किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाई माइनर अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं, और आपसे ये भी पूछा सकता है, 3 ऑप्शन दे देता है कि आपको मिले हैं और एक दे देता नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से देवता हैं? 4 हैं आपके। कौन कौन से? वरुण, पहला है मित्र, दूसरे वरुण, तीसरे इंद्र और चौथे हैं नास्तिय। चलिए अगला देखते हैं। ईरान के सम्राट द्वारा ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखा गया या लिखवाया गया? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले? तो दोस्तों ये सिंध प्रांत में। अगला है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बताएंगे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिखी गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के अभिलेख किस अभिलेखी या किस लिखी गई थी? तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार क्या लिखी गई थी? तो ये दोस्तों मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। अगला है सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई? तो ये दोस्तों भाव चित्रात्मक। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिसेप कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में। नेक्स्ट, जेम्स प्रिसेप किस देश के रहने वाले थे या विद्वान थे? तो दोस्तों ये फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। जेम्स प्रिसेप किस देश के विद्वान रहने वाले थे? दोस्तों फ्रांस के। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? तो दोस्तों एक क्या था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि का। नेक्स्ट है अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया था? तो ये क्या था दोस्तों? ब्राह्मी लिपि का। अगला है अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? 2 भाषाओं का प्रयोग किस अभिलेख पर हुआ है? तो बताएंगे
तो ये हुआ दोस्तों सार ए कुना, जो सार ए कुना इसे हम गांधार कहते हैं। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया? अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो इस तो मान, सहेरा एवं शाहबाजगढ़ी पर, मान सहेरा एवं शाहबाजगढ़ी पर। नेक्स्ट, मान सहेरा एवं शाहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में। अगला देखते हैं, भारत के किस अभिलेख भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था जूनागढ़ अभिलेख पर, जूनागढ़ अभिलेख पर। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से, जैन धर्म से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ऐहोल अभिलेख किसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये दोस्तों मिलती है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन की। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? तो ये लिखा रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट है, प्रयोग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो ये लिखा हरिसेन ने, हरिसेन ने। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। अगला है, प्रयोग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? प्रयोग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो ये समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। अगला बिंदु है, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यह किया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस वर्ष, किस अभिलेख में किया गया? तो यह है एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में। एयर अभिलेख को किसने लिखवाया था? एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था दोस्तों बताएंगे। तो ये लिखवाया था गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नेक्स्ट, नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था सातवाहन नरेश पुलिवामी ने, सातवाहन नरेश पुलिवामी ने। अगला है, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था मालवा नरेश यशोदो बर्मन ने, मालवा नरेश यशोदो बर्मन ने। अगला है, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख के लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दिया था? अशोक ने बराबर की पहाड़ी में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान दिया था? तो ये थे दोस्तों आजीवक संप्रदाय भिक्षुओं को, आजीवक संप्रदाय भिक्षुओं को। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ से, किस अभिलेख से प्राप्त हुई? तो यह है अयोध्या अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से। नेक्स्ट है, हेलिडोर हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो ये लिखाया था विदेशिया नामक स्थान पर, विदेशी नामक स्थान पर। नेक्स्ट, विदेशी अभिलेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है वैष्णव धर्म की। विदेशी अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है वैष्णव धर्म की। अगला है, भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गौतम बुद्ध को। किसे? गौतम बुद्ध को। अगला है, आहत सिक्के का प्रचलन कब से प्रारंभ शुरू हुआ? आहत सिक्के का आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो ये छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में। अगला है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ये कहते हैं हिंदू यूनानियों ने, हिंदू यूनानियों ने। अगला है, भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? तो ये क्या थे? कुषाण राजवंश ने, कुषाण राजवंश ने। नेक्स्ट, भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये क्या थे? गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट,
भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये दोस्तों मौर्य काल में, मौर्य काल में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम शीशों के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो ये किए थे सातवाहन वंशों ने, सातवाहन राजवंशों ने, सातवाहन राजवंशों ने। नेक्स्ट, भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? तो बताएंगे प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? तो ये किए थे सातवाहन राजवंश ने, सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित किया? तो ये किया था गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट, किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो ये समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के। अगला है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए? तो ये मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए? मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है, व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य ने। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स के। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है न्यूमिस्मैटिक्स। अगला है, स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्या था, भवन का, मंदिर का, गुफा का, स्तूप का, विहार का, चैत्य इत्यादि का। नेक्स्ट, भारत में मंदिरों का निर्माण, भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? तो ये 3 शैलियों में। कौन कौन सी? द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। अगला देख लेते हैं, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया था? दोस्तों ये नागर शैली में, नागर शैली में। नेक्स्ट, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम बिंदु मंदिर कौन सा है? भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो यह है दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो यह है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम से राजराज सेवर भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में बैसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो यह है ग्वालियर के तैलियो लोहागान मंदिर। नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा का। नेक्स्ट है, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किसकी बनाई जाती हैं? तो दोस्तों पत्थरों की बनाई गई थी। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां पत्थरों की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिली है? तो यह है दीदरगंज से, दीदरगंज से। नेक्स्ट, गंधार शैली की मूर्तियां पर किसका अधिक प्रभाव है? तो ये यूनानी कलाकारों के। अगला देखते हैं, मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव, तो यह है भारतीय कलाकारों का, भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो ये आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिकता की। नेक्स्ट, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? तो ये दिखाया गया दोस्तों शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का चित्र संबंध किस धर्म से है? तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म से। अगला बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आने वाली जो कि यूपीएसआई की वैकेंसी है, आप इसे यूपी पुलिस की तरह मत लेना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय लगता है इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। हम दोस्तों आपके लिए हिंदी की क्लास भी करा रहे हैं, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, और दोस्तों आने वाली यूपी पुलिस वैकेंसी, जेल वार्डर, लेखपाल, सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगी हमारी क्लास जीके प्लस हिंदी की। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो किसके मिलते हैं? तो ये दोस्तों मिलते हैं जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और ब्राह्मण धर्म के। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो ये है उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। नेक्स्ट, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? तो ये नप्पाषाण काल में। अगला बिंदु देख लेते हैं, भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग कब की गई? तो ये ताम्रपाषाण काल से।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो ये किया गया नवपाषाण काल में। अगला देखते हैं, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो दोस्तों पर्वत की गुफा में। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल के लोगों को पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? दोस्तों ये शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारकर। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो ये वस्त्र नहीं पहनते थे पुरापाषाण काल के लोग। अगला है, पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सोहन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से। अगला देखते हैं, सोहन नदी किस देश में है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान में। सोहन नदी किस देश में? पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो ये पत्थर से बनी कुल्हाड़ी का। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? था पत्थर के बनी कुल्हाड़ी का। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कब कहाँ पर हुआ? पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये होता लगभग 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर। नेक्स्ट, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये दोस्तों होमोडेनियस, होमोडेनियस। अगला है, मध्य पाषाण काल का मध्य पाषाण काल का काल निर्धारित कब से कब तक किया गया है? तो ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो दोस्तों रहते थे पेड़ के ऊपर मचान बनाकर, मध्य पाषाण काल के लोग। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के मनुष्य का मुख्य व्यवसाय, मुख्य भोजन क्या था? तो ये था दोस्तों शिकार और कंदमूल तथा फल। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये राजस्थान के बोगरा नामक स्थान से। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? दोस्तों कुत्ता को। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू किया गया? तो ये 7000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट, भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये नवपाषाण काल से। नेक्स्ट, भारत में किस पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो ये मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान नामक स्थान पर। अगले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों आपको एक भी बिंदु मिस नहीं करना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुई? तो राइट आंसर तो यही बुर्ज होम। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में चावल उपार्जन की प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राइट आंसर तो यही कोल्डी हवा जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले? तो ये चिरांद एवं सोनकपुर से। अगला देख लेते हैं, वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो ये सारण जिले में। नेक्स्ट, मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो ये नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, पहली बार पत्थर के औजार पोलिश कब की गई? तो ये नवपाषाण काल में। अगला बिंदु देख लेते हैं, भारत में किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले? तो राइट आंसर भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। अगला देख लेते हैं, विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों सुमेरियन सभ्यता। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था? दोस्तों सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट, सुमेरियन सभ्यता के लोगों को के तांबा नेक्स्ट है, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो ये की गई 5000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस सभ्यता के में
के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो बताएंगे, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट, भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ये हुई दोस्तों ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो ये कमरे के फर्श के नीचे, अपने कमरे के फर्श के नीचे। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? तो दोस्तों ये करते थे काले एवं लाल। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार का मकान में रहते थे? तो ये पके हुए ईंटों के मकान में। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो ये करते थे शाकाहारी और एवं मांसाहारी दोनों। नेक्स्ट, मालवा कायथा हर एरण एवं त्रिपुर ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मध्य प्रदेश से। चलिए हड़प्पा सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये दोस्तों कांस्य युग से। दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी को। अगला देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल। तो दोस्तों ये है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया? तो दोस्तों ये रेडियो कार्बन डेटिंग परीक्षण C14 द्वारा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार अस्त्र और मुख्यतः बनाए जाते थे, तो ये तांबा, टीन और कांस्य के। नेक्स्ट, भारत में चांदी का उपलब्ध भारत में चांदी की उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इससे हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में ख्याति भंडारगृह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये हड़प्पा में। भारत में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया था या हुआ था? तो ये लाल व काला का। नेक्स्ट, सिंध का नखलिकिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के में उत्पादन प्रथम थे? तो दोस्तों ये थे कपास में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? तो राइट आंसर तो यह है पशुपति के। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण स्थित है, तो कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा इस लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक सम्यक रखती है? तो ये द्रविड़ लिपि। नेक्स्ट, हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों का सर्वप्रथम या सर्वाधिक सकेंद्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो ये हरखा एवं सरस्वती नदी के किनारे पर। नेक्स्ट, हड़प्पा की मोहरें बनी होती थी, तो ये सेल खड़ी की। नेक्स्ट, किस किस पुरातात्विक बिंदु ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? तो राइट आंसर थी राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये थी आदि ऐतिहासिक युग से। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों ये है लोथल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो दोस्तों ये थी शहरी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों ये नगर नियोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ये था कृषि। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो यह गेहूं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित है? तो ये मातृ देवी की पूजा पर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किससे बनाए जाते थे?
सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? पक्की ईंटों से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह पढ़ी नहीं जा सकी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे है? तो इससे सुमेरिया से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित हैं? तो ये गाय से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग मान सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों सुरकोटदा में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं, जौ और मटर। नेक्स्ट, सिंधु किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध विख्यात विरसम मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे, तो ये कहाँ के थे? लोहे से दोस्तों, लोहे से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट, सिंधुवासी शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो ये ईरान से। नेक्स्ट, सिंधुवासी बैलगाड़ी का आप आयात कहाँ से करते थे? तो ये राजस्थान से। नेक्स्ट, सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये मध्य एशिया से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है, अगर आपको ये बुक पूरी कंप्लीट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों डिस्क्रिप्शन को लाइक करें, से देख लेते हैं। और दोस्तों जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। डेली आपको जितनी भी क्लास कराई जाएंगी सभी की पीडीएफ हमारे ग्रुप में मिलेंगी। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।